ओके डन। गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना टॉपिक है ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई पे आप लोगों के कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता ही है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको करना है। देखिए ह्यूमन आई की यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में जो ह्यूमन आई पे पूछा जाता है वो क्या है कि हमारी जो आई है उसके अंदर कौन सा लेंस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है ये यहाँ पे लेंस लिखा हुआ है, ये रहा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा लेंस है ये लेंस है कन्वेक्स। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। तो एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ह्यूमन आई के अंदर कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है, क्या बोलोगे? कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस है, ये यहाँ पे अपना कन्वेक्स लेंस है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि ह्यूमन आई के अंदर जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ह्यूमन आई के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? लेयर्स। उन लेयर्स के हमें नाम बताने हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर ये दिख रही है आपको, ये क्या है? स्क्लेरा। क्या? गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन आई, जो आपका साइंस का टॉपिक है। ठीक है, ह्यूमन आई के अंदर हम क्या करेंगे? ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर, इसके अंदर कौन सा लेंस लगा हुआ है, ठीक है, इसकी कौन कौन सी लेयर्स हैं, और ह्यूमन आई के अंदर हमारी जो इमेज बनती है वो किस टाइप की बनती है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। एक बार मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर इसका डायग्राम ड्रॉ भी करेंगे कि लेयर्स कैसे कैसे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई हमारी आई के अंदर जो लेंस प्रेजेंट होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है? आई के अंदर कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है? कन्वेक्स। कौन सा होता है? कन्वेक्स। ओके, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरीके से। तो आई का जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है। इसके अंदर सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि लेयर्स जो आउटसाइड टू इनसाइड होती हैं उनके नाम बताओ। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है आई के अंदर, सबसे बाहर वाली देखो, ये जो आपको ब्लू ब्लू लाइनिंग दिख रही है ब्लू कलर की, ठीक है, ये सारी क्या है? स्क्लेरा। इस लेयर का नाम क्या है? स्क्लेरा। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि ह्यूमन आई के अंदर सबसे बाहर वाली लेयर का नेम बताइए। क्या हुआ? स्क्लेरा। स्क्लेरा के अंदर देखो आपको एक और लेयर, यानी आप यहाँ पे देखिए आपको 3 लेयर्स दिख रही हैं, ये रही 1, ये रही 2, ये रही 3, दिख रही है 3 लेयर्स। 3 लेयर्स के नेम आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे है स्क्लेरा, दूसरी क्या है? कोरोइड, और तीसरी क्या है? रेटिना। ठीक है, रेटिना के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेटिना को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? स्क्रीन है, ये हमारी आई की क्या है? स्क्रीन, जिसे हम क्या बोल देते हैं? पर्दा भी बोल देते हैं, जहां पर इमेज फॉर्मेशन होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई इमेज फॉर्मेशन कौन सी लेयर पे होता है। तो क्या बोलोगे? हमारी स्क्रीन क्या है? रेटिना है, जिसे आंख का पर्दा भी बोलते हैं। रेटिना को क्या बोलते हैं? आंख का पर्दा बोलते हैं। ठीक है, और रेटिना के ऊपर क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी जो पिक्चर बनेगी वो कहाँ पे होती है? इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पे, याद रखिएगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? रेटिना पे। नेक्स्ट इसके बाद में देखो तीनों लेयर्स होगी। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड पूछ रहे हैं तो पहले नंबर पे क्या आएगी? स्क्लेरा, दूसरे नंबर पे क्या आएगी? कोरोइड, और तीसरे नंबर पे क्या आएगी? रेटिना। अगर इनसाइड टू आउटसाइड पूछ रहे हैं तो रेटिना, कोरोइड और स्क्लेरा, ये तीनों यहाँ पे आपको दिख रही है। ये देखो येलो सी है, ये क्या है? रेटिना। रेड सी है, ये कोरोइड, और ब्लू कलर की है, ये क्या है? स्क्लेरा है। इसके बाद में देखिए
अब जो ये स्क्लेरा है, स्क्लेरा आगे जाके देखो, आगे जाके यहाँ पे हमारी आई का क्या होता है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्क्लेरा फैला हुआ है, ये पूरा क्या है, स्क्लेरा है। आगे हम क्या कहेंगे, इसका फ्रंटल जो पार्ट है वो क्या बनाता है, कॉर्निया। कॉर्निया दिख रहा है, कॉर्निया कौन सा है, ये हमारी आई का, ये जो बाहर आपको रीजन दिख रहा है, ठीक है, ये सारा क्या है, कॉर्निया है। क्या है, कॉर्निया। ओके, कॉर्निया के अंदर देखो, कॉर्निया, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए प्यूपिल क्या होता है और आइरिस क्या होता है। प्यूपिल क्या होता है और आइरिस क्या होता है। देखो अभी नेक्स्ट पेज लेते हैं हम इसको एक बार एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हम आई का डायग्राम बनाएं, अपनी आंख की बात करें, ये मान लो हम कहें कि कॉर्निया है, ये क्या है, कॉर्निया। ओके, कॉर्निया के अंदर अब जो व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन है ना, ये सारा कॉर्निया है, ये मान लो व्हाइट वाला पोर्शन क्या है, कॉर्निया। उसके बीच में राउंडेड दिख रहा है आपको, राउंडेड, उसे क्या बोलोगे बताओ, उसे बोलते हैं आइरिस। क्या बोलेंगे, आइरिस। और आइरिस के बीच में एक और छोटा सा काला सा है, उसे बोलेंगे प्यूपिल। इसे क्या बोलते हैं, प्यूपिल। फिर ये क्या है, आइरिस, और ये क्या है, कॉर्निया। अब आप लोगों ने कभी अपनी आंख को बड़े ध्यान से देखा होगा ना, तो यहां पे इस तरीके की ऐसे लाइनें सी दिखेंगी आपको, इस तरीके की आपको क्या दिखाई देंगी, आई के अंदर लाइंस दिखाई देंगी। ये क्या है, ये मसल्स हैं। ये क्या है, मसल्स हैं, जो क्या करती हैं, आई के साइज को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं। मतलब सनलाइट है ना, प्यूपिल के अंदर सनलाइट जाएगी, उसको कौन कंट्रोल करता है, आइरिस में प्रेजेंट मसल्स। आइरिस में प्रेजेंट मसल्स हैं, वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि अगर मान लो जैसे आप बाहर, अब गर्मियों में ही अभी देख लो, इसी टाइम क्या होता है कि बाहर हम घूम रहे हैं, ठीक है, अचानक से आप घर के अंदर जाओगे और घर में कोई लाइट नहीं जल रही हुई ना, तो एक बार आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल यूँ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। रीज़न क्या है कि जब हम बाहर हैं, सनलाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये मसल्स है ना, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और प्यूपिल के साइज को छोटा कर देती हैं, ताकि ज़्यादा लाइट आइज में ना चली जाए, प्यूपिल में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर लाइट जाती है तो ये डैमेज हो सकता है। इसके अंदर क्या है, लेंस है, इसके पीछे क्या है, लेंस है, तो भाई ये जो हिस्सा है ये डैमेज हो सकता है, इसलिए जब बाहर हम घूम रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और इस प्यूपिल का साइज है ना, मान लो इतना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस प्यूपिल का साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो गया। अब हम क्या है, मान लो हम बाहर से अंदर गए, वहां पे अगर लाइट है तो वो लाइट हमारी आइज के पास पहुंच जाएगी, लेकिन अगर कोई लाइट वगैरह रूम में नहीं जल रही है और अंधेरा है तो क्या होगा, एक बार हमें क्या है, यूं लगेगा बिल्कुल अंधेरा है, फिर 1-2 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद हम धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। रीज़न क्या है, अब ये जो मसल्स हैं ये क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाएंगी, और क्या है, प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, ताकि लाइट आई के अंदर प्यूपिल में एंटर कर सके, ठीक है। तो ये प्यूपिल का साइज है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, किसकी वजह से, सनलाइट है उसकी वजह से क्या हमारा प्यूपिल है वो इंजर्ड ना हो जाए, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आइरिस के अंदर क्या है, मसल्स लगी हुई हैं, जो क्या है उसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, उसका साइज छोटा और बड़ा करती हैं लाइट के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर से आ जाओ अपने उसी पे डायग्राम पे। तो यहाँ पे देखो तीनों लेयर्स हो गई हैं आप लोगों की। सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, स्क्लेरा, फिर कोरोइड, और फिर उसके बाद में क्या है, रेटिना, ठीक है। अब ये तीनों लेयर्स अपनी हो गई हैं। यहाँ पे ये देखो कंजक्टिवा क्या है, कंजक्टिवा कॉर्निया है ना, यहाँ पे देखिए आप बड़े ध्यान से देखो कंजक्टिवा क्या है।
ये चीज कॉर्निया है, कॉर्निया ये चीज है, ठीक है, कॉर्निया ये है, और इसके नीचे एक मेम्ब्रेन है जिसे क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। आपको ये लगता है कि भाई हमारी आईज पे, अगर हम अपनी आईज को देखें ना तो थोड़ा थोड़ा सा पानी सा दिखता है ना, बिल्कुल ऐसे ड्राई सी नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्या है, लिक्विड सा दिखता है, गीलापन सा दिखता है। तो ये कंजक्टिवा है ना, ये एक मेम्ब्रेन है जो आई को ड्राइनेस से बचाती है। किससे बचाएगी, ड्राइनेस से बचाती है, ठीक है। इसके बाद में देखो पीछे इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये स्क्लेरा है, ठीक है, ये क्या है, स्क्लेरा है, और यहाँ पे लेंस दिया हुआ है। लेंस के साथ जो मसल्स लगी हुई हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल या सीलियरी बॉडी। देखिए भाई इस तरीके से आपका लेंस होगा, लेंस इस तरीके से लगा होता है, और इसके साथ इधर भी लिगामेंट्स लगे होते हैं, इधर भी क्या लगे होते हैं, लिगामेंट्स। इन्हें बोलते हैं सीलियरी बॉडी, इन्हें क्या बोलते हैं, सीलियरी बॉडी, और ये क्या है, लेंस है। तो ये सीलियरी बॉडी क्या करते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। भाई हमने दूर की चीज़ देखनी है, हमने पास की चीज़ देखनी है। इमेज हमेशा कहाँ पे बननी चाहिए, रेटिना पे बनेगी तो ही हमें बिल्कुल सही दिखेगा। जितने भी आप डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं ना उनके अंदर क्या है, भी मान लो यहाँ पे आप ये कहें कि ये रेटिना है, ये रेटिना है, तो इमेज अगर अपनी यहाँ पे नहीं बन रही, इमेज अगर अपनी यहाँ पे नहीं बन रही है, यहाँ पे बन गई, यहाँ पे बन गई, तो फिर क्या है, हमें धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। इमेज करेक्ट कहाँ पे बननी चाहिए, रेटिना के ऊपर बननी चाहिए, तो ही हमें बिल्कुल साफ दिखता है, ठीक है। तो भाई ये जो सीलियरी बॉडीज़ हैं ये क्या करते हैं, लेंस को, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। भाई हमें दूर की चीज़ देखनी है, पास की चीज़ देखनी है, ताकि क्या है, इमेज हमेशा रेटिना पे बने। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई डिसऑर्डर है, आगे बन गई, पीछे बन गई, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्पेक्स दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीलियरी बॉडीज़ का फंक्शन पता चल गया कि लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ठीक है। लिगामेंट्स होते हैं एक टाइप के सीलियरी बॉडीज़। इसके बाद में देखो आईज में लेंस के आगे और पीछे लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है। लेंस है ना, जैसे ये लेंस है तो इधर वाली साइड भी एक लिक्विड भरा होता है। यहाँ पे अपन ने यूं करके कॉर्निया बनाया है, यूं करके हमने क्या बनाया है, कॉर्निया। तो यहाँ पर भी एक लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर भी लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पर भी एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ लिक्विड भरे हुए हैं, उनके नाम आपसे पूछ सकते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन सा लिक्विड है, और लेंस और रेटिना के बीच वाली जो कैविटी है वहां पे कौन सा लिक्विड है। दोनों लिक्विड के नेम आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे जो लिक्विड भरा है उसका नाम लिख लीजिए, यहाँ पे जो लिक्विड भरा है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। कहाँ पे होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में। बस आपसे सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम क्या है। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। विट्रस ह्यूमर लिखो, यहां पे होता है विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर लिक्विड भरा है। दोनों लिक्विड्स के आपको सिर्फ और सिर्फ नेम लर्न करने हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, दोनों के हमें क्या है, नेम लर्न करने हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पे है ना वो थोड़ा लिक्विड शेप के अंदर होता है, यानी एक्वस ह्यूमर है ये तो होता है लिक्विड, ठीक है। और विट्रस ह्यूमर है ये होता है जेली लाइक, थोड़ा सा जेल होता है।
यानी इससे थोड़ा सा गाढ़ा होगा। ओके, इससे थोड़ा सा क्या होगा, गाढ़ा। आगे देखिए इसके अंदर ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, फोबिया, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। येलो स्पॉट जिसे बोलते हैं, क्या है ये? ओके, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, येलो स्पॉट क्या है? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हम तो आंख से देखने का काम करते हैं, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा, यानी ब्लाइंड स्पॉट क्या हुआ? ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह है जहां पर रोड और कोन सेल्स नहीं होती हैं, तो वहां पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो देखो भाई फिर से एक बार डायग्राम पे जाएंगे। देखो यहां पर पीछे, यहां पर पीछे देखो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये येलो कलर वाला है ना, ये क्या है, रेटिना है। येलो कलर की जो लाइनिंग है ये क्या है, रेटिना है। और यहाँ पे आपको एक चीज इस तरीके से कैविटी सी दिख रही है, ऐसे करके, ये देखो थोड़ा सा ना ऐसे है, यूं आया है और ऐसे करके ऐसे है यहाँ पर। इसे क्या बोलते हैं, मैक्यूला फोबिया। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मैक्यूला फोबिया। ये चीज क्या है, ठीक है, ये सुनिए, इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। यहां पर एक चीज और दिख रही है इसके पास, जिसे अपन बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, इसके बिल्कुल पास। यानी यहां पे तीन चीजें हैं, रेटिना के ऊपर तीन चीजें हैं, फोबिया, मैक्यूला, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब मैं इसको बना रही हूं, आप देखिए। हमने रेटिना ले लिया, ये रेटिना है, ठीक है, ये क्या है, रेटिना है, आगे क्या लगा हुआ है, लेंस। ओके, इस रेटिना के ऊपर यहां पर इस तरीके से एक है ना कैविटी सी है, ऐसे करके, और यहां पे एक इस तरीके की जगह है, और इधर से ऑप्टिक नर्व्स जा रही हैं। इन दोनों चीजों को समझो। ये जो यहां पे ये जो स्पॉट है ना, इसे बोलते हैं, पहले समझ लीजिए, इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसे क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा। ठीक है, यहां पर कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। यानी कि मान लो मेरे सामने कोई चीज है, उससे कोई रे आ रही है, और वो रे अगर ब्लाइंड स्पॉट पे जाके गिर रही है ना, तो वो चीज मुझे दिखेगी ही नहीं, वो चीज मुझे दिखेगी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज हमारे सामने पड़ी रहती है और वो हमें दिखती नहीं है। ठीक है, और फिर फैमिली मेंबर्स कहेंगे तेरे सामने तो पड़ी है, तेरे को दिखती नहीं। ठीक है, इसका मतलब उससे जो रेज आती है ना, वो रेज क्या है, ब्लाइंड स्पॉट पे गिरी है, उसकी इमेज फॉर्मेशन हमारी आइज में हुई ही नहीं, रेटिना पे उसकी इमेज फॉर्मेशन हुई ही नहीं, तो वो दिखती नहीं है। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ऐसी जगह है, लिखो यहाँ पे, अभी मैं बताती हूँ रोड और कोन सेल्स क्या होती हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, नो इमेज फॉर्मेशन, नो इमेज फॉर्मेशन बिकॉज रोड एंड कोन सेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, जो ब्लाइंड स्पॉट है वहां पे रोड और कोन सेल्स एब्सेंट होने की वजह से कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट पे आप लिखोगे नो विजन। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट पे क्या लिखोगे, नो विजन। विजन का मतलब क्या होता है, देखना, यानी हम यहां पर कोई भी इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो उसे नहीं देख सकते। अब देखो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ठीक है, इस एरिया का नाम है मैक्यूला। इस एरिया का नाम क्या है, मैक्यूला। ठीक है, और इसके अंदर जो ये कैविटी है ना, कैविटी या ये छेद सा है, इसको बोलते हैं फोबिया।
क्या बोलते हैं, फोविया। ओके, तो जो छेद है उसे बोलेंगे फोविया, और इसे येलो स्पॉट भी बोलते हैं। इस एरिया का क्या नाम है, इस एरिया का नाम है मैक्यूला या फिर येलो स्पॉट, ठीक है। और इस जगह पे यहाँ पे कैविटी सी है, इस कैविटी को बोलते हैं फोविया। क्या बोलेंगे, फोविया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये भाई लाइट सेंसिटिव एरिया है। ये क्या है, लाइट सेंसिटिव एरिया, मतलब यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी लाइट पड़ेगी ना तो इमेज बन जाएगी। मीन्स ब्लाइंड स्पॉट पे तो रोड और कोन सेल क्या है, एब्सेंट है, और इस एरिया पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। इस एरिया के ऊपर रोड और कोन सेल सबसे ज्यादा हैं। तो यहाँ पे आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, येलो स्पॉट क्या हुआ भाई, येलो स्पॉट या फिर मैक्यूला क्या हुआ, रोड एंड कोन सेल्स आर मैक्सिमम, ठीक है। रोड और कोन सेल्स क्या होती हैं, मैक्सिमम होती हैं। रोड और कोन सेल मैक्सिमम होने की वजह से ये क्या है, लाइट सेंसिटिव एरिया है। मतलब यहाँ पर हमें जो इमेज दिखेगी वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ। थोड़ी सी भी लाइट अगर पड़ेगी किसी चीज के ऊपर, फटाफट यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो गई, तो वो चीज हमें बिल्कुल क्लियर दिखेगी। ओके, और ब्लाइंड स्पॉट पे क्या लिखेंगे हम, ब्लाइंड स्पॉट क्या हुआ, रोड एंड कोन एब्सेंट, ठीक है भाई। रेटिना के ऊपर दो एरियाज हैं, येलो स्पॉट, येलो कहने का रीजन क्या है कि रोड और कोन सेल्स होने की वजह से वो येलो येलो कलर की दिखती हैं, ठीक है। तो वो एरिया येलो दिखता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट भी बोल देते हैं, मैक्यूला भी बोलते हैं, और कैविटी को बोलते हैं फोविया। उसके ऊपर कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट हो गया। अब यहां से देखो, यहां से नर्व्स जा रही हैं, यहां से क्या जा रही है, नर्व सेल जा रही है। कहां पे जा रही है, ब्रेन को जा रही है। कहां पे जा रही है, ब्रेन को। तो इन नर्व्स को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। इन नर्व्स को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। रेटिना किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है। रेटिना किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व। नर्व का काम क्या होता है, न्यूरॉन का काम क्या होता है भी, मैसेज को कहां तक, ब्रेन तक पहुंचाना। तो फिर ब्रेन बताता है भाई हाँ वो कौन बैठा है, ठीक है, किसकी इमेज है। तो इमेज का जो भी नॉलेज, भाई इमेज बनी कहां पे, रेटिना पे, और उसको लेके कौन जाएगा, मैसेज कौन लेके जाएगा, ऑप्टिक नर्व। कहां तक लेके जाएगा, ब्रेन तक, और ये मैसेज देगा भी ये इसकी इमेज है। तो मैं देखते ही पहचान जाऊंगी भाई ये आ गया, ठीक है। तो ये है ऑप्टिक नर्व। ब्लाइंड स्पॉट हो गया, येलो स्पॉट हो गया, ठीक है, विट्रस ह्यूमर हो गया है, रेटिना बता दिया मैंने, स्क्रीन बोलते हैं, एक्वस ह्यूमरस हो गया है। अपना लेंस आपको पता चल गया कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस आ जाए, बाई कन्वेक्स लेंस आ जाए, एक ही बात है, घबराना नहीं, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि मैम ने तो बताया है भाई कन्वेक्स लेंस, चाहे कन्वेक्स लेंस लिखा आ जाए चाहे क्या है बाई कन्वेक्स लेंस लिखा आ जाए, एक ही बात है। बाई कहने का रीजन क्या होता है, ये देखो, आप जब कन्वेक्स मिरर बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं ना, ये एक सिरा, ये दूसरा सिरा, तो ये दो हो गए ना, तो दो ऐसे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बाई कन्वेक्स भी बोल देते हैं। कन्वेक्स का ही नाम है बाई कन्वेक्स, घबराना नहीं। ओके, अच्छा आपसे ये पूछें कि भाई आप यूं कहते हैं इसकी आईज का कलर ब्राउन है, इसकी आईज का कलर ब्लैक है, इसकी आईज का कलर ब्लू है, तो वो किसका कलर होता है, ऑप्शन दे रही हूं, ठीक है। देखो, आई कलर किससे पता लगेगा, प्यूपिल से, आइरिस से, कॉर्निया से, लेंस से, लेंस से, आइरिस से, ठीक है। याद रखना है, आइरिस है ना उसका कलर है वो आई का कलर होता है। ओके,
आइरिस का जो कलर होगा वही क्या होगा, आई का कलर होगा। अब देखिए रोड और कोन सेल के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। रोड सेल और कोन सेल क्या है उनके बारे में, ठीक है। रोड सेल, देखो रोड सेल्स क्या होती हैं ये आप याद रखेंगे कि नाइट टाइम में हमें देखने में हेल्प करती हैं। जैसे मान लो हम नाइट टाइम को कहीं पे भी बाहर निकले, गली के अंदर निकल गए, अपने घर से बाहर निकल गए, ठीक है, आपको ना वहां पे गली में से कोई आता हुआ दिख रहा है, आपको ये नहीं पता चलेगा भी उसने किस कलर के कपड़े पहने हैं। हाँ, आपको यूं उसकी चाल से ये जरूर, अगर आप उसको जानते हो तो आप उसकी चाल से ये पता लगा लोगे भाई वो बंदा आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो दिखेगा हमें कैसा, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक ब्लैक दिखेगा, है ना। यानी कि रोड सेल्स हैं वो कलर दिखाने में हेल्प नहीं करती, रात को देखने में हेल्प करती है, कलर विजन नहीं देगी, कलर्स नहीं दिखाएगी, इमेज दिखा देगी। हमें ये पता लग जाता है भी कोई आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, ठीक है। हाँ, जब वो बिल्कुल पास आएगा और हमारे आसपास अगर स्ट्रीट लाइट जल रही है तो हमें पता चल जाएगा, अदरवाइज हम उसके कपड़ों का कलर नहीं देख सकते, उसकी बॉडी की शेप दिखेगी, ठीक है। यानी आप रोड सेल्स के सामने ये लिख लीजिए कि हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट्स एट नाइट टाइम, ठीक है, हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट्स एट नाइट टाइम, यानी रात को ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करेगी। और एक और लिख लो, नो कलर विजन, ठीक है, नो कलर, कलर को नहीं दिखाएगी। कौन सेल्स लिखो, लाइट सेंसिटिव है, यानी लाइट में देखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। कौन सेल्स हैं ये किस में हेल्प करेंगी, विच रिस्पॉन्ड टू कलर्स, ये भी लिख लो, विच रिस्पॉन्ड टू कलर्स, ये कलर देखने में हेल्प करती है। किसको देखने में हेल्प करेगी, कलर्स को देखने में हेल्प करेगी। ओके, ठीक है। तो ये अपना क्या है, आई की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखो, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है अकमेंडेशन ऑफ आई, ठीक है, पावर ऑफ अकमेंडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ अकमेंडेशन ऑफ आई क्या है, पावर ऑफ अकमेंडेशन ऑफ आई, इसका मतलब क्या है कि हम कितनी दूर तक देख सकते हैं और कितना पास देख सकते हैं, ठीक है, कितनी दूर तक देख सकते हैं और कितना पास देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप लिखो, ए नॉर्मल आई कैन सी एनी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आपको क्या याद रखना है, पास, पास कितना 25 सेंटीमीटर, दूर कितना इन्फिनिटी है, दूर कितना है इन्फिनिटी है। तो स्टार लगा के यहां पे लिखो कि आपसे ये पूछें कि कितना पास देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल आई कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, नॉर्मल आई कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, normal eye can see any object situated between 25 centimeter from the eye and infinity। 25 सेंटीमीटर मतलब
आई से क्या है, कितना 25 सेंटीमीटर तक और इन्फिनिटी तक। दूर का इन्फिनिटी है, पास का कितना है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर पास हो गया ना तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है नियर का। और डिस्टेंट का देखें तो, डिस्टेंट का देखें तो क्या है, इन्फिनिटी, क्या है, इन्फिनिटी है। ओके, तो ये है पावर ऑफ अकमेंडेशन। एक चीज और याद रखनी है कि अपना जो लेंस है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। लिख लो, आई का जो लेंस है, आई लेंस है, वो किस टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन लेंस। आई का जो लेंस है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन लेंस। तो ये आपका क्या है, ह्यूमन आई वाला टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।